सो हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120। सारे सेक्शन मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो गाइस, आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। और आप एक चीज़ मैंने आप में देखी है, आप बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करने से अगर आपका कुछ जाता है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपका लॉस हो रहा है कमेंट करने से, या वीडियो को लाइक करने से कोई लॉस हो रहा है, या आपको हमारी हार्ड वर्क जो है पसंद नहीं आ रहा है, तो गाइस देखिए, एक मॉक टेस्ट बनाने के लिए ना मुझे पूरे ऑफिस वर्क निकालने के बाद पूरा मुझे ना 1 वीक लग जाता है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए 1 हफ्ता अपने लिए वर्किंग आवर्स के बाद, आपको पता है कि बैंकिंग के वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, ठीक है। 8 बजे शाम को आके मैं आपके लिए ये चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ और आपका एक लाइक मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो चलो, डिपेंड्स अपॉन यू। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया, वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिस बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया, जाकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको आपको कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ जो आपकी इंपॉर्टेंट होगी। और गाइस, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट, यानी कि हर एक टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से को लेकर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं गाइस। और करना ही क्या है, देखिए यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन रहेंगे आपके, इस तरह से आपका मॉक टेस्ट रहेगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25, क्योंकि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो करना क्या है आपने, जो मैं से बताऊंगा वैसे करना आप, ठीक है। एक डायरी ले लीजिए, ठीक है, एक पेज ले लीजिए, ओके। एक पेज ले लीजिए, उस पेज पे आप क्या करिए, उस पेज पे आप सेक्शन वाइज डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आपका पहले क्या है, जीएस होगा, उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश होगा, अकाउंटेंसी होगा, फिर मैथ्स, इकोनॉमिक्स, 8 लाइनें आप बना दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन वाइज आप वहाँ पर लिख दीजिए, जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं उतने क्वेश्चन ठीक कीजिए, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो गाइज, ये स्पेशली आपकी एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ 0.25 के आप नेगेटिव मार्किंग लेकर चलिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन गलत ना करिए, ऐसा रखिएगा। तो इस तरह से हमारे आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है। ये सेक्शंस इस तरह से सेक्शंस हमारी आज की रहने वाली है, ठीक है। पहले जीके होगा, लास्ट में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा, ओके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और गाइस, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को पॉज कर लेना और गाइस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पोर्ट पास इज फेमस पास इन विच रेंज। कौन सी रेंज में पोर्ट पास जो है वो फेमस रेंज है? नुनकुन रेंज, अफारवात रेंज, जंस्कार रेंज, शिवालिक रेंज। तो गाइस, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करूंगा, आप भी वीडियो को अगर चाहते हैं कि लंबी है वीडियो, तो देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा उसका आंसर जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर सी, जंस्कार रेंज, ठीक है। पोर्ट पास जो है ये जंस्कार रेंज का फेमस रेंज है, ठीक है, फेमस पास है वहाँ पे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर नहीं रहना है तो अभी आप वापस जा सकते हैं वीडियो को देखने के बगैर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए वाला टेम्पल, जम्मू सिटी में रुपए वाला टेम्पल कौन से टेम्पल को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, रघुनाथ टेम्पल, पंचवक्तार, रणबीरेश्वर, माता सन टेम्पल। तो गाइस, रुपए वाला टेम्पल यहाँ पर जम्मू सिटी में कहा जाता है पंचवक्तार टेम्पल को, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो, और गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, यही हमारी क्या होती है, यही वीडियो लाइक करने से क्या होता है, दूसरों तक भी पहुँचती है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तख्ते सुलेमान इज लोकेटेड इन द, जो तख्ते सुलेमान है ये कहाँ पर लोकेटेड है? आप ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, वेस्ट ऑफ ले, साउथ ऑफ कश्मीर, इनमें से कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इसका जो का आंसर तख्ते सुलेमान जो है, ये ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में है। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे कि तख्ते सुलेमान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अमृतसर ट्रीटी थी, ठीक है, अमृतसर ट्रीटी थी, उसमें कौन सा शख्स जो है इन्वॉल्व था, जुड़ा हुआ था? गुलाब सिंह, हरि सिंह, मेहुल सिंह या रंजीत सिंह? ऑप्शन है आपके सामने। तो और एक क्वेश्चन का कमेंट आप यहाँ पर कीजिएगा कि अमृतसर ट्रीटी क्या क्या थी। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कितने कितने बच्चे हमारी एफर्ट्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारी एफर्ट्स को लाइक कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे वो, कि अमृतसर ट्रीटी जो है ये कब हुई थी और ये किसको लेकर हुई थी, और इसका दूसरा नाम क्या, अमृतसर ट्रीटी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर है वो है गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए,
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? ऑप्शन देखिए, जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके आंसर को आप पढ़ लेना, ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लेना, उसको आंसर करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 32.17 डिग्री नॉर्थ एंड 36.58 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आंसर सी जो है आपका सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय, जो प्रोग्राम था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, वो किसके द्वारा यहाँ पे विजुअलाइज किया गया था? ऑप्शन हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बीसी पाल, अरविंदो घोष या रिहास बिहारी बोस, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष। मैं होप कर सकता हूँ कि आप आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। आंसर कीजिए, आप नोटबुक पे मेंशन कीजिए, और वीडियो के लास्ट में अगर आपका कमेंट करने में क्या जाता है मुझे कोई समझ नहीं आती। अगर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके कितने 120 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप भी बनाकर देख लीजिएगा कोई भी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, यंग नानू हैड कीन माइंड एंड वाज सेंट अ फेमस स्कॉलर डैश आसन एट करुणागापल्ली, अ विलेज 50 माइल्स अवे फ्रॉम हिज होम एट द एज ऑफ 21। तो ऑप्शन है इसका मदन आसन, उसके बाद है कुमामपिल्ली रमन पिलाई, कृष्णन वेद्यान एंड फोर्थ ऑप्शन है कुमारन आसन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुमामपिल्ली रमन पिलाई, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट स्पेसक्राफ्ट, कौन सी कंट्री ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट? यूएसए, रशिया, इजराइल, चाइना। द करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, मैंने सारे ही टॉपिक आपके जो हैं सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो मैंने आपके लिए छोड़ा होगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है आपके लिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को असेस कर पाएँ। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Cumming Montreal Global Biodiversity Framework has 23 targets that the world needs to achieve by the which year? कौन से ईयर में इन्होंने ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है 25, 30, 35 या 40। आंसर है इसका 2030। तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। इंडियन सॉवरेंटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू कितने नॉटिकल माइल, ठीक है। जो हम सी में जो अपनी हम सॉवरेंटी देखते हैं वो नॉटिकल माइल्स में ही देखते हैं। तो कितने नॉटिकल माइल्स की यहाँ पर इंडिया की सॉवरेंटी रहती है समुंदर में? 8, 10, 12, 14। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 नॉटिकल माइल। याद रखेगा, 12 नॉटिकल माइल इंडिया की सॉवरेंटी रहती है समुंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेंज दैट एक्ट्स एज वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। तो ऐसी रेंज बतानी है आपको जो वाटरशेड का काम करती है इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में, जस्कार, कैलाश, काराकोरम या लद्दाख, ठीक है। जो ये रेंज है ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काराकोरम रेंज जो है वाटरशेड का काम करती है इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट बोलना है सुएज कनाल का, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट जो है सुएज कनाल के वो बोलने हैं आपने, पोर्ट स्विस, पोर्ट सैड या बोथ या इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज ये दोनों पोर्ट स्विस भी और पोर्ट सैड भी, ये दोनों टर्मिनल पॉइंट है हमारे स्वेज कनाल के, ओके। अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, हमारी एफर्ट को लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको हर टाइप के मिलेंगे यहाँ पर, इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक हम, ठीक है। जिन बच्चों ने ये 12 क्वेश्चन देखे हैं वो एक वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट बोलना है आपको इंडिया में कौन सा है? सेंटा क्रूज, पाम, शहर या एनटी रामाराव। तो जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटा क्रूज, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल फार्मर्स डे, यहाँ पर कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है? अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह या पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो उसी के नाम पे किया जाएगा ना कि जिसने कि फार्मर्स के लिए कुछ किया होगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लैंड ऑफ सेक्रेड कैलाश? चाइना, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और मेघालय। इसका जो आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोस्मोक फेस्टिवल यहाँ पे कौन से महीने में मनाया जाता है? डोस्मोक फेस्टिवल जो है यहाँ पर जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है फरवरी महीने में सेलिब्रेट, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विच सिटी प्लेज होस्ट टू द फर्स्ट कल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल, ठीक है। तो कौन सी सिटी यहाँ पर इसको होस्ट कर रही है, तो यहाँ पर इसको होस्ट करेगी मुंबई। कौन सी सिटी होस्ट करेगी, मुंबई। तो अगला क्वेश्चन है आपका रिवर एंड लेक से, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो यहाँ पर ओरिजिनेट भी इंडिया में ही होती है और ख़त्म भी इंडिया में ही होती है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, कोसी या चंबल, ठीक है। तो गाइज इसका जो आंसर है सबको पता होगा, क्योंकि आपने रिवर्स एंड लेक अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया हुआ है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, चंबल। चंबल रिवर जो है ओरिजिनेट भी इंडिया में ही होती है और ख़त्म भी इंडिया में ही होती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये वेदर की क्या चीज़ें हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है, इंडिकेटर है या केमिकल, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है एलिमेंट है हमारे वेदर की, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। फ्रेश वाटर डॉल्फिन के लिए कौन सी रिवर को उनका होम कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा और साबरमती। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है एक दिन का वो किससे रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर या हाइड्रोजन थर्मामीटर। तो गाइस जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का वो रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर, जो हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है उसको यूज़ करके हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चेन्स इंटरलिंक्ड इन अ इकोसिस्टम फॉर्म्स अ डाइजेस्ट टुगेदर। अगर एक्सटेंसिव नंबर ऑफ हमारे पास चेन्स हैं जो एक दूसरे के सिस्टम में जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या चीज़ बनाती हैं, फूड चेन, फूड वेब, कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। तो गाइज इसका आंसर जो है हमारे पास वो है फूड वेब। क्या बनाती है, फूड वेब। होप अच्छी लग रही होगी वीडियो, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रही है डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों की मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम अपनी जो हम गलतियां कर रहे हैं या हमसे कुछ त्रुटियां रह रही हैं उनको हम आगे कंप्लीट कर पाएँ, ठीक। बलिदान स्तंभ जो है कौन से साल में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1707, 1800, 1990 या 2008। तो गाइस जो बलिदान स्तंभ जो कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पे 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा कश्मीरी लैंग्वेज है, फर्स्ट यूज एक्सटेंसिवली इन विच कश्मीरी कंपोजिशन। तो कौन से कश्मीरी कंपोजिशन में यहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज को पहले एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था, ठीक है। सुख दुख चरितम या बानस सुवरधा, उसके बाद महायाना प्रकाशा, उसके बाद रामावतार चरिता। तो आपको बताना है कि कश्मीरी कंपोजिशन पहले में यहाँ पर हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है आप ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महायाना प्रकाशा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। तो क्वेश्चन को कैसे करना ही क्या है, मैं फास्ट करा रहा हूँ, आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, ठीक है, और आपको भी टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ वीडियो। बस आप अगर आपको टाइम है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर देखिए, ठीक है। और नोटबुक पे जरूर मेंशन कीजिए हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है, गलत हुआ है, ठीक। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू कश्मीर वैली। तो कौन से यहाँ पर रूलर ने कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किया था, अकबर, जैनुलाब्दीन, राजा कृपाल सिंह या देवीदास, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूलर था जैनुलाब्दीन, उसने यहाँ पर कारपेट यहाँ पर इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, 18, 21 या 23, कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो यहाँ पर मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, सुरु रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पेंजाला ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बायाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। तो गाइस सुरु रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे हमारे पास पेंजिला ग्लेशियर से। कहाँ से, पेंजिला ग्लेशियर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरिड टोपोग्राफी या इनमें से कोई भी आपका आंसर ठीक नहीं है। इसका जो आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक। तो देखते हैं हमारा इस वीडियो का इस सेक्शन का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, बारामूला पास लाइज इन विच माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल, शिवालिक, अफरवात या काराकोरम रेंज। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर है पीर पंजाल रेंज। तो यह है लास्ट क्वेश्चन हमारे सेक्शन का। एंटोलिया इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। एंटोलिया यहाँ पे किसका एक हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या एंटार्क्टिका। तो गाइज एंटोलिया यहाँ पे हिस्सा है किसका, ऑप्शन नंबर बी, एशिया का, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 में से अब आपको मार्किंग करनी है, खुद से वीडियो को पॉज कर लीजिए, मार्किंग कीजिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो इस तरह से आप मेंशन कीजिए कि जीके में आपके कितने में से 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, ठीक। कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं देख पाऊँ कि मैं क्वेश्चन ईजी डाल रहा हूँ, आपको ईजी लग रहे हैं, मॉडरेट लग रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक।
तो बढ़ते हैं आगे अगली वाली सीरीज़ की तरफ। इंग्लिश की सीरीज़ है गाइस हमारी, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता दूँ मैं आपको 31 से 35 क्वेश्चन जो होंगे आपको इसमें से होंगे एक पैसेज के होंगे, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। आपने करना क्या है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को इसको देखना है आपने, ठीक है। ये देखिए आपके सामने दी हुई है, इसको पढ़ना है आपने पूरा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन की तरफ जाना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको देखना है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने बताना है कि 31 वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या आएगा, गोल्डन, ओल्डन, अर्ली और पास्ट, ठीक है। इसके बाद आपने इसको आराम से ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, पढ़िए इसको। रिमेंबर द डैश डैश डेज ऑफ द इंटरनेट व्हेन इट टुक सेवरल मिनट टू कनेक्ट टू द वेब थ्रू अ डायल इन अ मॉडेम, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है आपने इसको। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर इस चीज़ को करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 31वें क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो रहेगा आपके हमारे पास सी, यहाँ पे अर्ली आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा अर्ली, ठीक है। रिमेंबर द अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आपको अर्ली डेज को याद करना है। उसके बाद आप इसको फिर से पढ़िए, ठीक है। सिंस देन वी हैव मेड मैसिव डैश इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं लीप, स्ट्राइड, विक्ट्री या चेंजेस, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर होगा, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। आपने वीडियो को पॉज करना है बस, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आपको फिर एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपको देखना है कि क्या हमारा यहाँ पर आंसर सेट बैठता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या सेट बैठने वाला है। यहाँ पे इसका आंसर सेट बैठने वाला ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका क्या आएगा, मैसिव, वी हैव मेड मैसिव स्ट्राइड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक बार फिर से आप इस पैसेज को पढ़िए, आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। और ऑप्शन देखिए, डोर, होम, डोर स्टेप या फिंगर टिप। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट बैठता है, ठीक है। Improvement in internet banking mean that the buffet of a product are available at a dash of consumer, door of the consumer, home, doorstep या finger tip। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। इसका आंसर है फिंगर टिप्स। क्या है, फिंगर टिप्स, ठीक। अब नेक्स्ट आप देखिए, अभी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के, ठीक है। 34th, पॉपुलेस, कम्युनिटी, नेशंस या कंट्री, कौन सा सेट बैठता है यहाँ पे, सेट यहाँ पर बैठेगा पॉपुलेस, ठीक है। किस तरह बैठेगा, आप अच्छे से इनको देखिए, आपके सामने ये पैसेज आ रही है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से एक्सेस करना है किस तरह से यहाँ पर ये बैठेंगी सेट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैसेज का। अब 35वें पैसेज में देखना है आपने कौन सा सेट बैठता है, ठीक है। पढ़िए यहाँ से इसके आगे। इन रूरल इंडिया एंड आवर रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोन हैज डैश डैश द distance between bridged, narrowed, extended या widened between the right holder and their entitlement। इसका जो आंसर है आपने करना है अच्छे से, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, widened, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से वीडियो पॉज कीजिए। अब आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सेट बैठता है, नोटबुक पे मेंशन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो सही आंसर है ये है, दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। उन्होंने कहा कि वो हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक ईडियम है आपके पास, स्क्वेयर ऑफ। स्क्वेयर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर का कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो है गाइस हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्वेयर ऑफ का मतलब होता है टू फाइट, आर्ग्यू और बिगन अ कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, ओके। तो कितने बच्चों का ये सही आंसर था, कमेंट कीजिए कि हमारा 37 क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक था, जो आपने सोचा था अपने मन में, जो आपको पता था, ठीक है। एंटोनिम आपको बोलना है, जो इसका उल्ट क्या है, इसका एक्रीशन। सबसे पहले तो आपको एक्रीशन का मीनिंग पता होना चाहिए, एक्रीशन का मीनिंग क्या होता है, तब आप जाके इसका एंटोनियम कर पाओगे। नहीं आता है तो वीडियो क्वेश्चन को स्किप करना सीखो। ये नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, नहीं आता है क्वेश्चन को पहले स्किप करो, ठीक है। और नोटबुक पे मेंशन करो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले स्किप किया है, ठीक है। लास्ट में अगर आपको देखना है
तो उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी, अबेटमेंट। ठीक है, अब आपको बताना है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। जो ये यहाँ पर सेंटेंस दिया है इसका मीनिंग आपको बताना है, तो एक वर्ड आपको बताना है। ठीक है, बोलते हैं ना वन वर्ड फॉर मैनी, ये वही है। सिचुएशन इन विच देयर इज लिटिल और नो ऑर्डर और कंट्रोल, पैसिफिज्म, पैसिफिज्म, क्लबिंग, कॉम्प्लिसेंस या मेहम। ठीक, तो इसका आंसर नोटबुक मेंशन कीजिए। इसका जो गाइस आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मेहम। ठीक है, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है किसी का, उसको मेहम बोलते हैं। अच्छा जी, आपको सिनोनिम बोलना है ग्राइप का, कॉम्प्लीमेंट, साइटेशन, डिस्ट्रेस या कमेंडेशन। इसका जो आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी इंग्लिश सेशन और जीएस सेशन कंप्लीट हो गया। तो 40 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका इंग्लिश सेक्शन है वहाँ पर आपने क्वेश्चन को मेंशन किए होंगे, कितने क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं, उस तरह से कमेंट कीजिए। कमेंट करने आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इतना होगा कि आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ठीक है, लोगों के सामने कि यार मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर। अब हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का 30 मार्क्स का है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शन पढ़िए, मैं लंबे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम की मुझे भी कमी है और आपको भी कमी है। ठीक है, तो इसका जो गाइस आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। आपने करना है क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद जो आंसर बताऊंगा उसने उसको अपने आंसर का मैच करना है। ठीक है, और अपनी नोटबुक पे टिक और क्रॉस मेंशन करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिप्लेस्ड विच टैक्स। इन्होंने कौन से टैक्स को रिप्लेस किया, वैट को, एक्साइज ड्यूटी को, सेंट्रल सेल टैक्स को, या इनमें सारे टैक्स। तो गाइस जीएसटी ने इन सबको ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, प्रोडक्शन शेड्यूल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है अभी तक आपने नोटबुक मेंशन कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी है, प्रोडक्शन शेड्यूल। इस क्वेश्चन को देखिए, इंस्टॉलमेंट मेड थ्रू चालान विल बी क्रेडिटेड टू विच रजिस्टर्स या रिकॉर्ड, टैक्स लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, या इनमें से हर जगह वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट कीजिए। ठीक है, नोटबुक पर मेंशन जरूर कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं लेकिन नोटबुक पे मेंशन जरूर कीजिए इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इसका सही आंसर है। कितने बच्चों ने सही किया आप नोटबुक में मेंशन कर लीजिए कि हमारा 45th क्वेश्चन का आंसर ये आया और सर ने ये बताया। प्राइम कास्ट में बी करेक्टली टर्म एज, प्राइम कास्ट में बी करेक्टली टर्म एज। क्वेश्चन को ये चार ही ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो के एंड में आप कहेंगे कि सर लाजवाब वीडियो थी और एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन था। ठीक है, हमने अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से चेक किया। ठीक है, और बताइएगा भी वीडियो कैसी लगती है, आपको बताते ही नहीं है यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। ये है टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच वी कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्शन यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बजट। इनमें से लॉन्ग टर्म बजट कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर्स को देखिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। इसका जो आंसर है वह कैपिटल बजट। मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा यहाँ पर अब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिएगा, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, इस तरह के स्टेटमेंट आपको आ जाए, उस वक्त डरना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। कहा गया है व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट जो है कब इन्फोर्स, यहाँ पर कब लागू होता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको आपने अच्छे से ध्यान से इन ऑप्शंस को पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सेट बैठता है तो उसको आपने आंसर में लिखना है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। चलिए टिक कर लीजिए अपने आंसर का, अपना आंसर पहले लिखिए, उसके बाद मेरा आंसर जो मैं बताता हूँ उसको मैच कीजिए। ठीक हो रहा है तो आप 1 नंबर दीजिए, नहीं हो रहा है 0.25 आप लिख लीजिए कि हमारा 0.25 तो गया। ठीक, डायरेक्ट टैक्सेशन इज, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। चलिए ये आंसर, ये क्वेश्चन है आपके सामने 50th क्वेश्चन।
डिसोल्यूशन के टाइम होता क्या है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए बच्चे। बच्चे ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर अपने पेपर में एक्सीलेंस करनी है तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलती करके आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है होगा इस ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यानी कि जो नॉन कैश एसेट जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज टू बी चेक्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम, टैक्स रेट, रिबेट या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। A person who receives a share of profits from one of the regular partner is called सब पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, क्वाजी पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली, ठीक है। इसका जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब पार्टनर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे, वीडियो को बस देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर कर लेना। उसके बाद आप जो मैं आंसर कहूँगा उस आंसर को देखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 मंथ, ठीक है। कैसे आया क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज गुडविल इज, परचेज गुडविल क्या होती है, वीडियो को आपने पास कर लिया होगा, वीडियो को गाइस अटेम्प्ट, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर है एसेट लाइबिलिटी, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी। आउटफ्लो ऑफ कैश वुड रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीज इन द लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। आउटफ्लो जो है कैश का यहाँ से क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट जो है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नाउन एज, इसको हम दूसरा क्या नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इनकम या अर्निंग, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे हम जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम के नाम से भी, ठीक है। वट आर द कॉमन साइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको देखना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सेट बैठती है, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को पास करके इन ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा। इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस करती है हर एक अकाउंट का बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट पे हर एक अकाउंट को एक्सप्रेस करती है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स एंड ईच अकाउंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एज द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, इसका एक ऑप्शन और भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी जो है यहाँ पर आपका है 1100, ठीक है। तो क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। होप आपने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका जो गाइस आंसर है वो है 180। कैसे आया है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही है ही कि आप, मैं यहाँ पर मैं बोलूँ क्या, बस मैं इतना बोलूँगा ये ऐसे करना है वैसे करना है, बाकी करना तो आपको खुद ही है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when cash is deposited into bank then the following account would be debited in the company account, ठीक है। कैश अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट या नन ऑफ दी अबव। इसका जो गाइस आंसर है दैट इज बैंक अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट। तो आपको बताना है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट है। तो गाइस ये एनी ऑफ दीज इनमें से सस्पेंस अकाउंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। नॉमिनल हो सकता है, रियल हो सकता है और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, पर्सनल भी हो सकता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट बैंक, टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक या नन ऑफ द अबोव। इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर रहे हैं और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ध्यान से, इसलिए मैं आपको इसका आंसर जल्दी बता रहा हूँ। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बाइस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। इसका जो गाइस आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन, डिसऑनर्ड चेक, डिसअकाउंट रिसीव्ड या डिसअकाउंट बोल दिया मैंने, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट चेक नॉट प्रेजेंटेड। इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर
बी डिस्काउंट रिसीव्ड। रेंट पेड इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी होते तो छोटे हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। रेंट पेड है क्या हमारे पास, ये एक हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट मीन्स एसेट इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना या कैपिटल का इंक्रीज होना, हम डेबिट कहते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको आपसे कहा कि यहाँ पर आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा इसी तरह का बनता है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर है। जब आपके एसेट इंक्रीज होंगे तब आप उसको डेबिट बोलेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने तो हमारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन लेकर नहीं आए हो, वो भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो होप आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज 800, जिस बच्चे का आंसर 800 आया है अपने नोटबुक पे लिख दीजिए कि आपका ये आंसर ठीक है। जिसका नहीं है वो 0.25 डाल दीजिए, जिसका ठीक है वो 1 नंबर डाल दीजिए वहाँ पर और आगे बढ़िए। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जिसका सी आया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए बहुत ही ध्यान से। अगर ऑप्शन पढ़ने नहीं आ रहा है मैं पढ़ लेता हूँ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, जिस बच्चे का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है तो वो बिल्कुल सही जा रहा है। वो अपने नोटबुक पे 1+1 लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग यूजर नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस्ड। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ऑनर। तो इसका जो आंसर है, इस बच्चे का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अपने नोटबुक पे क्वेश्चन 1+1 करके यहाँ पर मेंशन कर ले। ओके, इस वीडियो का हमारे सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट लाइफ ऑफ अ बिजनेस बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ऑप्शंस, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है आपके सामने वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, तो गाइस देखिए ये हो गए हमारे 3 सेक्शन हो गए हैं हमारे। ठीक है, जीके का, इंग्लिश का और अकाउंटेंसी का। तो गाइज मैं अभी तक बता दूं 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिस बच्चे के यहाँ पर 50+ मार्क्स जा रहे हैं बिल्कुल वो सही जा रहा है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बोलूँगा कि आपका कितना यहाँ पर सेफ स्कोर रहता है इस टेस्ट में। ठीक है, इस टेस्ट को लेकर, क्योंकि जो टेस्ट बनाया गया है इसमें कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक, तो देखिए अब मैथ की सीरीज़ है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Let A and be two non-empty subset of set X such that A is not a subset of B, then ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैथ मुझे भी नहीं आता, मैथ्स के टीचर से मैंने ये टेस्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को, बस मैं आपका आंसर बताऊंगा। इसका जो गाइस आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एंड द कंप्लीमेंट ऑफ बी और नॉन डिसजॉइंट। किस तरह से आपने अच्छे से आपने मैथ्स पढ़ा होगा। चलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinants of A is equal to 5, then the value of 2A is, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बड़े प्यार से अटेम्प्ट करना, टाइम आपके पास 2 घंटे करेगा एग्जाम में, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, और यहाँ पर इसका सॉल्व करके भी यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से यहाँ पर यह आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट x3 x रेज टू पावर n। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास A B C D, तो आपने आई होप वीडियो को पॉज करके आंसर कर लिया होगा। इसका जो आंसर है, इस बच्चे का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, जिसका बच्चे का आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, उसने बिल्कुल क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। किस तरह से यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देख भी सकते हैं आपने क्वेश्चन को किस तरह से किया। अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम आपके पास है, 2 घंटे पूरे लगाना टेस्ट में। 3x plus 10 is equal to 0 will have यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशंस। ठीक है, तो इसका आंसर जो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चे का यूनिक सोल्यूशन आया है उसका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The magnitude of the vector 6i plus 2j plus 3k is equal to 5, 1, 7 और 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज किया होगा आपने तो अटैम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 7 आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर आया है। किस तरह से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई, आप इस क्वेश्चन को जाकर स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में चेक कीजिए कि किस तरह से आपने क्वेश्चन निकाला था। गलत हुआ है तो -0.25 आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। पॉइंट्स यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक क्वाड्रेटर बनाते हैं, किस टाइप की यहाँ पर एक क्वाड्रेटर बनाते हैं, स्क्वायर टाइप की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम या रोम्बस यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे ये, जो क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, वीडियो पास की होगी आपने, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो पास कर रहे हो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जिस बच्चे का स्क्वायर आया है उसका बिल्कुल आंसर सही आया है। तो किस तरह से आया है ये स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी किया हुआ, अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में क्वेश्चन को देख लेना किस तरह से आपका क्वेश्चन ठीक हुआ गलत हुआ। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 77वां क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। इसका जो आंसर है यहाँ पर, जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5% आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है कि 8 बच्चे जो हैं एक लाइन में कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब सॉल्व कीजिए। ठीक है, लगाइए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला। सिंपल इसका जो आंसर आएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी आएगा 4 3, ऑप्शन नंबर डी आएगा 40320। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल आपको निकालना था यहाँ पे, सिंपली 8 का फैक्टोरियल निकालना है, आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, और आई होप कि आप अपने नोटबुक ज़रूर यहाँ पर मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। आई होप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है आपने। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, इस बच्चे का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 3/8 आया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। किस तरह से आया है 3/8, आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये आंसर आया। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ्स के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आया है 2⁻mn-1, उसका बिल्कुल सही आंसर है। किस तरह से ये आंसर आया यहाँ पर आपके देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से ये आंसर आया इसका। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक पे स्कोर मेंशन कीजिए कि आपके मतलब कि सेक्शन वाइज आप स्कोर वहाँ पर कीजिएगा, कितने आपके कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि आपके कितना इसमें आपका सेफ स्कोर रहता है। नेशनल इनकम इज आल्सो कॉल्ड जीएनपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर फैक्टर कास्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस। इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए इस बच्चे का है, जीएनपी फैक्टर प्राइस फैक्टर कास्ट हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, मूविंग अलॉन्ग एन इंडिफरेंस कर्व द, ऑप्शन को पढ़िए, स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर, उसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे और सॉल्व भी कर लिया होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द ट्विन डेफिसिट ऑफ 1990। 1990 में जो ट्विन डेफिसिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस एंड फिजिकल डेफिसिट, तो उसका आंसर बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, इफ द ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट देन व्हाट विल बी द सिनेरियो।
फिजिकल डेफिसिट होगा वहाँ पे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा या बजट डेफिसिट होगा। तो क्या होगा वहाँ पे, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जिसका है यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका आंसर यहाँ पर आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अपने नोटबुक में +1 करके मेंशन कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए उसको। अगला क्वेश्चन है an inelastic goods or services is one in which changes in price witness dash changes in the quantity demanded or supplied, only modest, no changes, a sharp changes या any of the above। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है only modest changes in the quantity demanded or supplied। ठीक है, तो आई होप आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहे होंगे। आपकी तैयारी जो है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी तैयारी अभी तक 80% के ऊपर आपकी तैयारी होगी। क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a qualitative credit control measure of the RBI? कैपिटल राशनिंग, मॉरल सुएजन, SLR या मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि आपको पूछे कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है RBI का, तो ऑप्शन नंबर है SLR। ठीक है, SLR यानी कि क्या होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस को अपने ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि ये मॉक टेस्ट है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ खुद करनी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंजम्पशन ऑफ द कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस का आंसर डी आया है। वो अपनी नोटबुक में मेंशन कर ले कि मेरा आंसर ठीक है और +1 से आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ के क्वेश्चन है द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। ऑप्शन है आपके सामने A B C D। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, बोथ A एंड B। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स आर द टू ग्रुप्स ऑफ विच पॉलिसी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इसका जो गाइस आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का, सेट का। ठीक है, इकोनॉमिक सीरीज का। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डैश बाय द डैश। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर है मार्जिनल मल्टीप्लाइंग बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट बाय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो हमारे हो गए 90 क्वेश्चन, बचते हैं अब अभी 30 क्वेश्चन, वो भी करेंगे जल्दी से। ठीक है, फटाक से करेंगे वो भी। तो 90 में से अभी तक मैं आपको सेफेस्ट स्कोर जो बता दूं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का, टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नाउन एज। ऑप्शन है आपके सामने और मैं जल्दी से कमेंट करूंगा क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑफिस आंसर नंबर सी है, करंट पीरियड। अगर इसका आंसर आपका ठीक है तो ठीक कीजिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आंसर आ गया था। क्वेश्चन पढ़िए, फटाक से इसका आंसर कीजिए, क्या आएगा। तो जिस बच्चे का आंसर यहाँ पे 1/2 आ रहा है यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है उसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है, टू टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा इंक्लूड्स। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनको आपने देखना है अच्छे से और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो जिस बच्चे का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यानी कि जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हैं या कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर से जिसका आ रहा है क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो उसके आपको अपने नोटों को मेंशन करना है कि मेरा ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो कौन से साल को यहाँ पे डेमोग्राफिक डिवाइड के साल, डेमोग्राफिक डिवाइड साल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20, 19, 21 या 18। तो ऑप्शन जिस बच्चे का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मिनिमम सेक्स रेशियो बताना है आपने इंडिया में कौन सी स्टेट में है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब।
इसका जो गाइस आंसर है, जिसका यहाँ पर हरियाणा आ रहा है, उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन केस ऑफ कॉन्सिस्टेंट डेटा नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ ए एंड बी या नीदर ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे का आंसर नेगेटिव है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वांटिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल कांस्टेंट एट्रीब्यूट स्टैटिस्टिक। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं? आप सबने आंसर कर दिया होगा तो बता दूं मैं, इसका हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो 99th क्वेश्चन है हमारा इस मॉक टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर सीपीआई अगर आपने निकालना है तो कौन से मेथड को यहाँ पे यूज किया जाता है? लास्टेज फार्मूला, फिशर्स फार्मूला, पैलग्रेव्स फार्मूला, इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे लास्पेरेस फार्मूला। जिस बच्चे का आंसर ठीक आया है तो नोटबुक पर मेंशन कीजिए कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, हमारे मॉक टेस्ट का। द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग फैटिलिटी आर पॉपुलेशन सेंसस एंड डैश डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से तो इसका आंसर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर भी, जिस बच्चे का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, तो आपके हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। तो आप इस तरह से आपने अलग अलग ही मेंशन किए होंगे, तो 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो आप लिखिए 5, 6, 7 जितने भी ठीक हुए। ठीक है, या किसी के 10 में 10 भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी ना इस लेवल की है। अब आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं किस तरह से आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस की बात करेंगे हम, 10 मार्क्स का यहाँ पे ये रहने वाला है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर भी हम 10 मार्क्स का ही लेकर रहे हैं। तो क्वेश्चन बताना है आपने कि मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारी बॉडी में कौन सा होता है? प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारी बॉडी में जो होता है वो होता है ब्लड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपके आंसर्स अभी तक ठीक आ रहे होंगे, और क्वेश्चन की जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी ठीक है, एज पर एग्जाम लेवल ही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फॉर हाइड्रो पावर प्लांट इन हायर नंबर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से क्या कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बता दूं, जिसको बच्चे का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सारे ये ऑप्शन जो हैं ये वैलिड हैं, तो वो आगे बढ़ेगा और अपने नोटबुक में मेंशन करेगा कि मेरे जो है ये क्वेश्चन ठीक आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस को यहाँ पे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इन ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए। आई होप आपने वीडियो पास करके आंसर्स को पढ़ा होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर से जिसका आ रहा है, एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, इसलिए इसका आंसर, तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक, क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल्स हैज अ लस्ट्रस शीन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन या सल्फर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज वेरी अबंडेंट इन द अर्थ। हमारी अर्थ पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम या सोडियम। ठीक है, तो आंसर है इसका गाइस हमारे पास एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। इसका जो गाइस आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, रॉकेट एक्सप्लोड्स ऑन मिड वे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द पॉइंट मास ऑनली। जो ऑप्शन है वो पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी सॉरी मेरे पास टाइम की बहुत ही शॉर्टेज है, मेरे को 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है? इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। ठीक है, एनी टू बॉडी हैविंग सेम मास। ओके, सम नहीं सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज। आंसर्स आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो गाइस हमारे पास आएगा, जिस बच्चे का आंसर इक्वल टू 1 होगा उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे साइंस की सीरीज का, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी। आप तो कौन से विटामिन की या फिर डेफिशिएंसी होती है आपके पास? ए, बी, के, ई। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपकी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी जब भी आपको कोई इंजरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से नोटबुक में मेंशन कीजिए 10 में से कितने क्वेश्चन आपके आए। कम से कम आपके 8+ तो यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि उतना टफ ये नहीं था। ठीक है, तो बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू रेडियो इंफ्रावेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो वायरलेस माउस कम्युनिकेट करता है यहाँ पर, वायरलेस माउस जो होता है कम्युनिकेट करता है यहाँ पे रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे विच यूनिट इज यूज टू मेजर द सीपीयू स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर? आईपीएस, जीपीएस, क्लॉक स्पीड या आईपीसी। ठीक है, इसको जो आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर है आईपीएस। तो आईपीएस यहाँ पर स्टैंड करता है किसके? इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक, प्रोटोकॉल होता क्या है? व्हाट इज प्रोटोकॉल?
प्रोटोकॉल क्या होता है, इन ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो प्रोटोकॉल का जो होता है ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर, यानी कि सेट ऑफ रूल्स होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है और जो DTEs हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी, पेजिंग, ओवरले, सेगमेंटेशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेगमेंटेशन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीज जो होती हैं वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन टू कंप्यूटर, तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यहाँ पे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड जनरेशन। तो आपको यहाँ पर डीएमए की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती है फुल फॉर्म्स भी। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनामिक मेमोरी एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस, इनमें से कोई आंसर ठीक नहीं है। तो डीएमए की फुल फॉर्म जो होती है दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट, disk cleanup, फ्रेगमेंटर, एंटीवायरस या ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो आंसर होगा वो दैट इज एंटीवायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग और एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इनमें से आपको बताना है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही हमारे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस मॉक टेस्ट का, विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, DTP। इसका जो आंसर है दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, a computer communicate with other computer on the internet through IP, TCP, IP, HTTPS या वेब ब्राउजर। इसका जो गाइस आंसर दैट इज हमारे पास TCP IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर दूसरे कंप्यूटर का। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अच्छी लगी वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप कह रहे थे, मैं कह रहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितने आपके यहाँ पर सेफ स्कोर रहता है, ठीक है। जिस बच्चे का यहाँ पर जो है एज पर पेपर लेवल को देख के बोल रहा हूँ, जिस बच्चे का यहाँ पर आपका 90+ स्कोर जा रहा है, ठीक है, अभी आपके पास 2-3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। जिस बच्चे का यहाँ पर आपको 120 में से 90+ स्कोर जा रहा है वो बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है उसका, ठीक है। सेफेस्ट मैं जिसे कहूँगा, वो जिस बच्चे का यहाँ पर 70 से 90 के बीच में है वो अभी नॉर्मल जोन में है, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो आज की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।